पर्चा लेने पर उतरे हैं। आप जो शर्तें रखेंगे सो मानेंगे। भाई वो सब तो लाला जी ठीक है, मगर ये बताइए कि आप उनके खानदान जायदाद इन सब से वाकिफ हैं कि नहीं? अब ये बात तो हुजूर पर ये हमारी जानिब नहीं है। हाँ? यार ऐसे योगी वही आपको बताएंगे, पर उनका आदमी कहता था कि आपका पूरा पूरा इत्मीनान करा दिया जाएगा। खाते पीते लोग हैं, माँ का ध्यान हो चुका है, और आप कहेंगे तो ये सब लिखने को तैयार है कि पिताजी 8 या 10 महीने में स्वर्गवास होने वाले हैं। अरे लाला जी, ये बात आपने कही पते की कि पिताजी का 8 या 10 महीने में स्वर्गवास। भाई वाह, दिल खुश कर दिया लाला जी आपने। ओह वाह 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 वाह। भाई कुछ हुजूर ये पेरिस दी एक नजर इस पे भी। हाँ तो लाइए भाई। मैं फेरिस पर नजर डाल देता हूँ। ये तो बहुत लंबी फेरिस है। हाँ, हमारे दलाल साहब और दीवानी साहब बताइए, यही क्या कि दलाल साहब क्या हाल है बताइए। मेरा बाजार हमारे दलाल साहब बोले जल्दी पहुंचो। यहाँ का पता किसने दिया उसको? मिर्जा जी, ये है आपके ग्राहक। अरे भाई, तो अगर ये हमारे ग्राहक हैं तो इनसे कहिए कि हमसे रूबरू हो भाई, तभी तो हम इन्हें कर्ज पर रुपया देंगे। जी जी। क्या तो ये तुम्हारी नालायक हरकत है? और ये जो आप गंदा धंधा करते हैं, आप क्यों सूद पर पैसे लेकर कोई छर्रे उड़ाते हैं? और ये जो आप बटन लगाकर साहूकार बनते हैं। अरे पाजी, अब भी तुमसे मुंह दिखाने की हिम्मत है? अरे आप क्या दुनिया का मुंह दिखाएंगे? बताइए, हेड़ी चोटी खून पसीना एक करके जो गाड़ी कमाई जाती है, उनको ये औलादें जो सूद पर पैसा लेकर लुटाती है। अरे आपको शर्म नहीं आती? रुपए दर रुपए छोड़कर इज्जत और शोहरत को बैठने ना तो सेठ पाता है। मैं कहता हूँ कि दूर हो जाओ मेरी नजरों से, निकलो यहाँ से। अब्बा जान, बड़ा गुनहगार कौन जिसे रुपए की जरूरत है या जो रुपए को सूद पर चढ़ाता है? कहता हूँ कान ना खाओ, निकलो यहाँ से, निकलो। वाह साहब वाह, बड़ा अच्छा ग्राहक है। अबे लंगड़े, निकल यहाँ से वरना तेरी पूरी जान भी गई आज। निकल। ऐसा ग्राहक लेकर आई। वाह, अब अच्छा हुआ तो कान हो गए। रुक जा है, मुझे बर्बाद करने पर तू लाऊंगा। ओह, ये जरूर उस खबीस नंबू का ही काम होगा। उसने मेरे घर को बिगाड़ा, मेरे लड़के को गलत रास्ते पर डाला। अबे नंबू, हम तो यहीं पे इधर आ रही है, इधर आ रही है। हम तो ये कह रहे थे, हम तो चिड़े ले गए थे, हमसे उन्होंने कहा ना हम दिला दो, दिला देते भाई। हम करने वाले हैं। आप बताइए भाई नंबू मियाँ, आपकी दरिया दिली के चर्चे तो बहुत मशहूर हैं। अब आपसे किसी का दुख तो देखा नहीं जाता। उन्होंने आपसे कहा और आपने दिला दिए, और मैं अब आपको दिलाए। हम पे तो बड़ा है। निकल, निकल। वैसी शक्ल है, वैसी गंदी हरकतें। अब देखता हूँ उसको।
मगर मियाँ ये खजाना नंबू, तुम यहाँ कैसे हैं? हम तो यही काम करते थे, तुम यहाँ कैसे आ गए? मैं जैसे और किधर जाती हूँ? बुढ़ापे में क्यों लड़ती हो? पैसा लाया करो ना, पागल कहीं की। चलो, बड़े बेटा साहब से काम है क्या? हाँ भैया, उन्हीं का एक छोटा सा काम है। 4 पैसे का आप लगा कर आई हो। हाय, 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 बुढ़ापे में भी आज लगाए तो बुढ़े थे। खुदा खत्म पर जीना हुआ। आज मुझे पता चला है कि उनके पास है सब कुछ, पर देने के नाम पर छलास भी नहीं। खुदा कसम, 1 रुपया नहीं देंगे। नंबू, वो देना नहीं जानते। ना सही, मुझे तो आता है लेना। खुदा कसम, तुम्हारे जैसे को तो वो बेच खाएंगे। भाई शुक्र है कि कुछ हटका नहीं, माल बचाना खूब जरूरी है। हुजूर, आदाब। आदाब फर्जीना। ओ भाई फर्जीना कि कैसे आना हुआ? मेरी आंखों की खान निकल गई। माशाअल्लाह, सिर से पैर तक तंदुरुस्ती बरस रही है। किसके? मेरे? हाँ, ना करो दादा, खुश तो मैंने आपको कभी देखा ही नहीं। सचमुच? सच, इतना सवाल तो मैंने आपकी जवानी पर नहीं देखा। अरे। और तो 20 बरस के पट्टे भी आपके आगे फूटे दिखाई पड़ते हैं। अरे फर्जीना भाई तुम तो दिल लगी करती हो। मैं तो अब 60 से भी ऊंचा हो चला हूँ। अरे तो क्या हुआ? साधा तो पाटा सुना था, लेकिन आज देख भी लिया। अरे भाई फर्जीना तुम वाकई में दिल लगी करती हो। अच्छा फर्जीना ये बताओ कि मेरे मामले में क्या हुआ? अरे मियाँ जी, उस मामले में कहना क्या? खालिद किसी काम का बीड़ा उठाए और वो सिद्ध ना हो। शादी ब्याह कराना मेरा एक हुनर है। जब चाहूँ, जिसको चाहूँ, जिसे चाहूँ, चुटकियों में जोड़ा मिला दो। वाह फर्जीना वाह। अच्छा फर्जीना मैं क्या सोच रहा था कि आज शाम को मैं अपने दोस्त असलम साहब को खाने की दावत दे रहा हूँ। और कितना अच्छा होता कि अगर ऐसे मौके पर मेरी प्यारी मरियम भी आ जाती तो। है फर्जीना? हाँ, अच्छा तो होता। हाँ आप साहबजादी से भी मिल लेती और फिर वो मेला देखने जाती। हाँ, हाँ, हाँ। और लौट के आती हाँ। तो आपके साथ में चाय भी पी लेती। हाँ ये बिल्कुल ठीक रहेगा। हाँ, तो आएगी और फिर वो मेला भी जाएगी। वैसे मरियम को अच्छे, तंदुरुस्त, जवान व्यक्ति अच्छे लगते हैं। और बता दे रही हूँ, कहीं दाढ़ी मुड़ा के, हिजाब उजाब लगा के जवान बनने की कोशिश ना करे। मतलब कि मैं बूढ़ा हूँ, इससे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वाह 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 फर्जीना वाह, तुमने तो मेरा दिल खुश कर दिया। अच्छा हुआ कि मरियम के ख्यालात के बारे में मुझे पहले से ही इत्तला कर दी। मियाँ, एक बात आपसे कहनी है। हाँ बताइए। एक मेरा मामला अटका है। जी बताइए। कुछ रुपए मिल जाते तो मेरा काम बन जाता, नहीं तो बड़ी परेशानी होगी। आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। अच्छा फर्जीना अब रुखसती लो, अब मैं जरा डाक देख लूं फिर बाद में मिलेंगे। अरे खादिम ने कुछ अर्ज किया है, हुक्म हो जाए। अरे भाई चाय वाय का सारा इंतजाम रहेगा। अरे ऐसी कुछ जरूरत थी जो आपके आगे हाथ फैला रही हूँ, वरना कभी न कहती। अब भाई परेशान ना हो, घोड़ा गाड़ी तैयार मिलेगी। तो मियाँ दे दीजिए ना। अरे तो आ रहा हूँ ना, इतना चीख क्यों रहे हो? देखा फर्जीना कैसा चीख चीख कर गला फाड़ रहे हैं ये लोग। अब मैं चलता हूँ, अल्लाह हाफिज, तुमसे शाम को मिलूंगा ठीक? बस मुंडी काटे, मुआ कंजूस मक्खी चूस कहीं का। पत्थर में भी जोक ना लगी। अच्छा, तो मैं कब छोड़ने वाली हूँ? इधर से ना सही तो उधर से ले लूंगी। ना इधर से ले पाओगी, ना उधर से ले पाओगी। मैं कहता था, दुख सहे भी फाक्टर कौवे चले आए अंडे खाने। चमचे कहीं के
अजब तेरी कुदरत, अजब तेरा खेल। छुछुंदर के सर में चमेली का तेल। तो एक कौड़ी भी लेकर दिखाओ तो नाम बदल देंगे हम अपना। कट लगाओ जल्दी। जी हाँ, लगाओ लगाओ क्या हमको क्या दोगी? अच्छा लगाओ, 4 कौड़े लूंगा मैं। दूंगी। रही सब। रहे। अल्फो नम्बू, खैरा नत्थो नासिर, फर्रुख अजरा, सब के सब आओ और अपना अपना काम सुनो। ए बजा जी भैया साहब। अबे वो खबीस कहाँ रह गया? लोग की तुम आ गया? बेटा नाता क्यों है? सुन बे नंबू, आज शाम को हमारे यहाँ दावत है, मेहमान आने वाले हैं, इसलिए साफ सफाई का बराबर ध्यान रहे। लेकिन हाँ, मेज और कुर्सी जोर जोर से ना करना। क्या है कि रंग और रोगन खिंच जाएगा ना। हाँ, और शीशे का बर्तन भी तेरे सुपुर्द है। तेरा का काम है। जितना कह रहा हूँ उतना सुनो, नहीं तो भौंक दूंगा भी। अगर टूटे शीशे के बर्तन तो तनख्वाह काट। ठीक है मियां। और कुछ? हाँ, पानी पिलाने पर भी तू ही रहेगा। वो तो खेला करता अबे है। जो मैंने कहा वो सुन, लेकिन ये नहीं कि खड़ी खड़ी लिए कटोरा सर पर खड़े होकर हुजूर पानी, हुजूर पानी। हाँ, नहीं तो दूंगा लाठी। ठीक है बस कभी कभी सुनना। जो चलो। अबे वहाँ कहाँ जा रहा है? उधर बैठ। खबीस कहीं का। और हाँ, तुम पर रो। इधर आइए छेला मियां। ये बजा यहाँ आओ। तुम्हारी पुरानी बातें मैं बिल्कुल भुला चुका हूँ, इसलिए मेहमानों के इस्तकबाल में कोई कमी ना रहे, याद रखिए। अब्बा जान, सच पूछते तो ये कि मेरे माँ की जगह कोई और लेने आ रहा है, तो ये मुझे हरगिज़ पसंद नहीं। रही आपकी मेहमानों की बात, तो उनसे हंसबोल लेना और खाते मुताबिक में कोई कमी नहीं मिलेगी आपको। जी बस शुक्रिया आपका, इतना ही काफी है। आपको शिकायत का मौका भी नहीं ज्यादा मिलेगा। चिकनी चुपड़ी बातें ना बनाइए, आप जैसे छोकरों को मैं खूब जानता हूँ। बस चलिए निकलिए यहाँ से। मैं दिखाता। और बेटी अजरा, जरा तुम तो यहाँ आना। जी अब्बा जान। देखो बेटी अजरा, क्या है कि आज मैं तुम्हें होने वाली तुम्हारी नई अम्मा से मिलाने वाला हूँ, तो इसलिए अच्छे से कपड़े पहनकर तैयार रहना। तुम्हारी अम्मा तुमसे मिलने और ये पूरा घर देखने जा रही, ठीक है? जाओ। जी अब्बा जान। हाँ बेटी अजरा, सुन लिया ना तुमने मैंने क्या कहा? जी अब्बा जान। ठीक है बेटा, जाओ। अरे भाई नासिर मियां, जी जी जी। आप खड़िए, आप कहाँ जा रहे हैं? बावर्ची खाने। हम जाए। ये नहीं, हटिए। ठीक है। वो इधर कहाँ रह गए दोनों? अल्फो, हमारे चमगादड़ की लीड 10 बार सुनाऊंगा तब आएगा। कहाँ मर गया था? फरमाइए हजूर, आप किससे बात करना चाहते हैं? अल्फू कोतवाल से या अल्पू बावर्ची से? अल्फू दोनों ही है। मैं पहले बावर्ची से बात करना चाहता हूँ। फरमाइए हजूर। भाई अल्फू, क्या है कि आज शाम को हमारे कुछ बड़े ही खास मेहमान आने वाले हैं, तो आपकी तरफ से दावत के लिए क्या क्या इंतजाम हैं जरा बताइए। मियाँ, और दावत? जी बड़े अचंभे की बात सुन रहा हूँ। मियां जो खाए पैसे दिलवाइए। अबे ये क्या हर वक्त पैसे दिलवाइए पैसे दिलवाइए पैसे दिलवाइए लगा रहता है? पैसे के सिवा तो कुछ और नहीं सोचता। जी हाँ मिर्जा साहब, ये निहायत गुस्ताख बावर्ची है, एक नंबर गुस्ताख बावर्ची। देखो अल्फू, बको नहीं, बताओ क्या क्या इंतजाम हैं? मियाँ, कम से कम शरबत के 4 प्याले हो। क्या? और कोई 5 प्लेट पुलाव की हो। अबे ये क्या पूरी दावत भर का इंतजाम बता रहा है? हुजूर और सुनिए, दो मुर्ग मुसल्लम। अबे मुतफनी, क्या मेरी सारी जमात था उन मेहमानों को खिला देगा? अभी और है सरकार, सीखे पसंदे। सबको खिला खिला के बदहजमी कराओगे क्या? हैं? मेरी
मिर्जा साहब बेचारे खिला खिला के मर जाएंगे क्या हैं? खाना जीने के लिए होता है जिंदा खाने के लिए है क्यों मिर्जा साहब? बहुत अच्छे नासिर मियां, आप कितने अच्छे आदमी हैं। भाई देखिए क्या है कि खाने सब ऐसे होने चाहिए कि मेहमान ज्यादा चाय करके ना खा पाए। हाँ ठीक है, कुछ दाल भरा पानी हो और पानी दे दे पानी। नहीं दाल होना जरूरी है। और वो सलाद के नाम पर क्या होता? हाँ और प्याज का कचूरा। नहीं भाई, प्याज के छिलकों का कचूमा छिलकों का जी। और बस पतली पतली खूब सिकी हुई रोटियां हो पापा जैसी बस। तो मैं आज करता हूँ कि दावत का इंतजाम आप मुझ पे छोड़िए। देखिए कितने इत्मीनान से करता, बड़े धूमधाम से होगा। आपके मुताबिक होगा मिलना था। वाह नासिर मियां वाह, आपने तो मेरा दिल खुश कर दिया। बहुत अच्छे। खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हैं, जाइए। बैठे रहिए। हाँ तो अल्फू मियां भाई, घोड़ा गाड़ी तैयार रहे। क्या है कि आपको मेहमानों को मेले लेकर जाना होगा। मेला तो मेला, मियाँ घोड़े तो कहीं जाने के लायक नहीं। बीच में बड़े सड़ रहे हैं, कान पर बिछाने के लिए सूखी घास तक तो है नहीं। हुजूर कहने की बात तो नहीं है, तो कहना ये है कि आपने घोड़ों को इतना भूखा रखा है, इतना भूखा रखा है कि वो घोड़े नहीं, घोड़ों का साया रह गए। अरे तो क्या काम नहीं करेंगे तो आप हो जाएंगे? हाँ हैं? काम ना करे तो हुजूर खाए भी ना। अरे तो मैं पूछता हूँ कि आखिर जरा सा मेले तक जाने में कौन सी बहुत बड़ी परेड हो जाएगी? बिल्कुल। अरे नहीं हुजूर, उन्हें जीतने की हिम्मत मुझ में तो नहीं है। बिल्कुल वही बात है, बेचारे खुद को तो खींच नहीं सकते, गाड़ी क्या खींचेंगे। कोई परवाह नहीं बेटा साहब, मैं कौन, मैं आपका नौकर अब इधर से आप। तो मैं आज करता हूँ बेटा साहब कि मैं अभी पड़ोसी से कहेगा घोड़ा गाड़ी का इंतजाम करवा देता हूँ। तो मैं जाओ। हाँ जाओ। हाँ तो मैं जाता हूँ बेटा साहब। अबे जाना। बेटा साहब, बहुत अच्छे, शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। बेटा साहब, बहुत 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 शुक्रिया आपका। बेटा साहब। अरे बहुत 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 शुक्रिया। बड़ी किसी से मैं तो खुदा से चाहता हूँ घोड़ों की मौत मेरे हाथों ना आए। झूठे थे हुजूर, ये खुशामदी टट्टू मुझे चला नहीं पाते। नासिर मियां कसम से सब खेद रहा हूँ। खाने के मामले में जे बाजी खाओ, घोड़ों के मामले में जे बोली, इतनी गलत बात है। सुनते सुनते मेरे कान बहरे हो गए भी। ये सब कहते आपको है और सुन सुन के दुख मुझे होता है भी। सच बताऊं तो हुजूर, घोड़ों से बढ़कर मुझे आपका ख्याल रहता है। मुझे भी। घोड़ों से बढ़कर तुम्हें मेरा ख्याल रहता है? जी हुजूर। अल्फू जरा ये तो बताना कि लोग मेरे बारे में क्या क्या कहते हैं? रहने दीजिए मियाँ, आप खफा हो जाएंगे सच्चाई सुन के। अरे नहीं नहीं भाई, बल्कि मैं तुम दोनों का शुक्रगुजार रहूंगा। अरे नहीं मानते तो सुनिए, लोग आपकी हंसी उड़ाते हैं, जिसे देखो आप पर पप्पियां कसा करता है। कहते हैं कि आप इतवार इतवार नौकरों पर खपा हो जाते हैं और दिन भर की तनख्वाह काट लेते हैं। और तो और सुना है हुजूर, एक बार आप रात के अंधेरे में घोड़ों का रास्ता चुराते पकड़े गए। उससे पहले जो कोचवान था उसने इतने हंटर रसीद किए, आपको छठी का दूध दिया था ना। अगर आप बोलोगे किसी से जिक्र कर नहीं किया क्या, जिधर जाओ आपकी चलती, जिससे सुनो आपका नाम। जोर लोगों ने आपको उल्लू बना रखा है। कोई आपको कंजूस कहता है, कोई मक्खी चोर। किसी ने तो आपका नाम जोक रखा चुराने वाली बात तो तूने ही बताई है ना। सबसे पुराना खबीस तो वही है। मैं तो मुझे क्यों मारे? अरे यार तो चुराते हैं यार, बता दिए। पहले सच बोलने की तमीज थी, अब करता हाजी कहीं। नहीं बोले, क्यों बोले? सच बोला
खाई की मार बोल दी हमने, खाई की मार। चलो हटाओ, मिर्जा साहब ने मान लिए, कपड़ों की धूल चढ़ गई। मगर ये नाश्ते भैया क्यों बीच में बोलते हैं? खुदा कसम अम्मा, ये जब से जोड़ी में आए हैं तब से मिर्जा साहब के लंगोट में घुस गए। गाड़ी में तैयार करा देता हूँ, खाना मैं बना देता हूँ। अब मैं तो जानने नहीं लगा जो नब्बू का भी काम कर दूं, नौकर बन जाओ हमारे। नब्बू तो पायदार है, तरह कोई आए रात मार के चला जाए। अब पायदार आप सबको इतने पता नहीं चला जाता है। नंबू, तुम्हारे मियाँ हैं? क्यों नहीं पढ़ते भी तो नहीं, पता नहीं कौन सी जड़ी बूटी पैदा हो गई है। जिसे ठहरो, हम लोग आए हैं। तुम आए हो तो क्या चाहिए? अब तलाश में लगे हुए हैं। खजाना हमको मिलने वाला है। तो हम कह रहे हैं, हमारा दिमाग भी खराब हो- अरे, मिर्जा साहब, कोई आया है। फर्जीना, मैं बड़े चक्कर में हूँ। ना जाने क्यों दहशत सी हो रही है। मैं दावत में आई हूँ मगर मेरा दिल बैठा जा रहा है। क्यों? क्या बात है? क्या पूछती हो फर्जीना? फांसी पर जाने वाले की जो हालत होती है वही मेरी कैफियत हो रही है। मरियम भी, मिर्जा भी वो फांसी नहीं है जिसे तुम खुशी खुशी गले डाल लोगी। हमारे दूसरी बारी पुकार है जिसका जिक्र तुमने किया था। तुम झूठ तो नहीं कहती, है तो कुछ ऐसा ही। हमारे साथ जिस शराफत का वो बर्ताव करता है उसका असर मुझ पर क्यों ना हो। तुम जानती हो कि वो है कौन? नहीं, हाँ उसे देखती हूँ तो निगाह नहीं हटा सकती। दिल खिंचता है, मुझसे पूछा जाता तो सबसे बढ़कर किसी को। नाना लड़की, वो नौजवान लड़कियों को ही खुशियाँ करते हैं। ये खेत उन्हें खूब आता है। तेरे लिए तो बड़े मियाँ भी मौजूद हैं। रखेंगे तो चैन से। जैसा तू नाच जाएगी वैसा नाचेंगे, खाएगी उठेगी, बैठाएगी बैठेगी। अरे मुझे की बात मंजूर कर ले। और मरे दूसरा दिन फिर दूसरा निकाह कर लेना। क्या कहते हो फर्जीना? अपनी खुशी के लिए किसी दूसरे के मरने की आरज़ू करना या उसकी मौत का इंतजार करना, तो अजीब सी बात है। नाराज ना होना मेरी प्यारी मरियम। तुम्हारे लिए ये फूल नहीं, पूरा गुलदस्ता ही ले आया। बेशक बेशक तुम्हारे हुस्न की सुराहों से मेरी आंखें चौंधिया गई, मगर हुस्न बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा। और मरियम, मैं तो कहता हूं कि तुम एक सितारा हो, बल्कि सितारों की दुनिया का सबसे हसीन और दिलकश
सकता। मेरी प्यारी मरियम, ना किसको लेकर आई हो? ढूंढी है क्या? ये तो कुछ बोलती ही नहीं। अल्लाह लड़की है, अभी शर्माएगी नहीं। अभी तो इसे हर बात अचंभा लगेगी। फिर तो आप जानते हैं ना कि डाल की कली खिलते खिलते ही तो खिलेगी। अरे हाँ, ये तो मैं भूल ही गया था कि दाल की कली तो खिलते खिलते ही खिलेगी। वाह! अरे ये लीजिए भाई, हमारी बेटी अजरा से मिलिए, आपको सलाम करने के लिए आई हैं। बेटी अजरा, माफ करना बहन, खाने में जरा देर हो गई। नहीं, आपकी पेशवाई के लिए तो मुझे पहले आना चाहिए था। बेटी अजरा, बड़ा इधर तो आना। देखिए ना तुम्हारी अम्मा कैसी शानदार है। जी अब्बा जान। और इन्हें देखकर मेरा जी पतलाने लगा है। अब फरजीना, क्या मुझसे किसी दूसरे कमरे में बात करना चाहती है क्या अकेले में? या आपकी तारीफ कर रही है। भाई फरजीना, सच कहता हूँ, इन्होंने मुझे खुश कर दिया फरजीना। अब बजा, वो कुछ सामान आ गया, उसका क्या करना है? वो उसका जो करना है वो बाद में करना है। पहले आपको अपनी होने वाली अम्मी को सलाम करना। जी। जी अब्बा जान। अपनी अम्मी को सलाम करो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप थोड़ा सा घबरा गई, चौंक गई। हाँ, वो क्या है कि माशाल्लाह हमारे इतने बड़े बेटी और बेटा को देखकर ये थोड़ा सा चौंकी जरूर होंगी, मगर मरियम तुम बिल्कुल भी घबराना नहीं। ये दोनों अनकरीब अपना अपना घर बसाने वाले हैं। जी, अभी अब्बा जान ने अपने इरादे का इज़हार किया। ये सुनकर मुझे भी बड़ी हैरत हुई। मैं भी यही कहती हूँ, मैं इसके लिए भी तैयार ना थी। बेशक अब्बा जान, इससे बेहतर इंतखाब नहीं कर सकते थे आप। जा इज्जत, मुझे बड़ी खुशी हुई कि आप मेरी सौतेली माँ बनने वाली हैं। पर यह रिश्ता मुझे हरगिज पसंद नहीं आया। मुमकिन है मेरी बात लोगों को यहाँ नागवार होगी, पर कहे बगैर चुप भी नहीं रहूंगा कि यह मेरे मफाद के खिलाफ है। अब्बा जान, अगर ये मेरे हाथ होता तो ये मैं कभी रिश्ता होने ना देता। आप मेरा सौतेला बेटा बनना पसंद नहीं फरमाते तो मैं भी नहीं बनना चाहती। ठीक, बिल्कुल ठीक कहा मेरी प्यारी मरियम ने। और वैसे भी अहमद की बात का इससे अच्छा जवाब हो भी नहीं सकता था। मरियम, मेरी प्यारी मरियम, नाराज ना होना। क्या है कि फर्रो कभी नादान बच्चा, ये नहीं जानता कि इसकी गुस्ताखियों का क्या नतीजा निकलेगा। मैं नाराज नहीं हूँ। अब ठीक है, अब कुछ और बातें की जाए। अब्बा जान, हाँ अगर आपकी खुशी इसमें है जी, तो यूं ही सही। आप सुनिए और समझ लीजिए कि मैं अब्बा जान की जगह हूं। और मुझे आपसे कहना ये कि मैंने आप जैसा दिलकश आदमी किसी को नहीं पाया। आपका शौहर होना वो इज्जत है जो सिर्फ शहजादों को नसीब हो सकती है। आपके लिए मैं हर रुकावट को, हर कांटे को। अबे फर्रुख, जरा सोच समझ कर। अब्बा जान, ये तो सिर्फ मैं आपकी तरफ से कह रहा ये हूं। नहीं, मैं भी अपने मुंह में जुबान रखता हूँ और मुझे आपकी इस तर्जुमानी की जरा भी जरूरत नहीं।
कुर्सियां कहाँ है? ये अभी हम लोग मेला देखने जाएंगे, लौट के आएंगे, जी भर के बातें कर लीजिएगा। हाँ फर्जीना, माहौल ही कुछ ऐसा हो गया है कि अब तो मेला जाना ही चाहिए। वैसे मेरी प्यारी मरियम, कुछ मेवा मिठाई अगर खा लेती तो कितना अच्छा होता। अब्बा जान आप घबराइए नहीं, मैंने पहले से घोड़ा गाड़ी में कुछ मेवा और मिठाई के इंतजाम करवा दिया और संतरा अंगूर भी रखवा दिए। बाजी क्या पता है ये? अब्बा जान ठीक है ना? ठीक है इतना? बस तो नहीं था हजरा बेटी। ये देखिए इतना बेहतरीन हीरा कहीं देखा है जो अब्बा जान की अंगूठी में। अरे अब्बा जान निकालिए, निकालिए अब्बा जान, अरे निकालिए। ये देखिए कितना बेहतरीन हीरा है। बहुत खूब है। तो बस आप ही रखिए, अब्बा जान की तरफ से तोहफा समझ लीजिए। क्या कहा? क्या कहा? आपको तोहफा देना चाहते थे, ले लीजिए। तो अब्बा जान भी नहीं लेते, ले लीजिए। देखिए कैसे तिल मिला रहे हैं। बाजी देखिए कैसे बिगड़ चले, ले लीजिए। की मारिश छोकरे पर। अरे देखिए इनकी झाड़ मुझ पर पड़, ले लीजिए। भाई छोड़िए। देखिए कैसे परेशान हो रहे, ले लीजिए ना। देखो अरे उनको दौरा पड़ रहा है, ले लीजिए दौरा पड़ रहा है, ले लीजिए ना। ले क्यों नहीं ले रही है? आप बड़े मियाँ खुशी से दे रहे हैं, इन्हें क्यों नाराज करती है? अब्बा जान आपको तोहफा दे दिया। कह दो कि साहब का 40वां 40 दिन के बाद है। क्या रकम लेकर आए हैं? तुम्हें बैठा लो, मैं बस अभी आता हूँ। रकम लेकर आ हूँ। बेटी देखती रहना, मेरा सामान बर्बाद न जाए। ये फोटो नौला है, इसकी तो मैं हड्डियाँ तोड़ दूंगा। इसको बर्बाद करने पर तुला हुआ। अब्बा जान चाहिए? मेरी प्यारी बढ़िया, अकेले में घबराना नहीं है, मैं बस अभी आता हूँ। अब्बा जान इधर से चाहिए। जी मुझे मालूम है, सबसे चाहिए। आइए फर्जीना बुआ, बैठिए। फर्जीना बुआ तुम सब जाने चुकी हो, अब तुम ही कुछ करो। खैर, अब कोशिश करूंगी। मरियम भी हुआ तो खैर मान जाएगी, लेकिन एक रास्ता है। वो क्या? तो अगर मिर्जा साहब शादी करने से मना कर दे तो? अरे वो क्यों मना करेंगे शादी के लिए? लेकिन हाँ, एक तरकीब है। जल्दी बताओ। एक ऐसी बीवी ढूंढी जाए, मिर्जा साहब को ये बता दिया जाए कि वो करोड़पति है। आप उससे निकाह कर लेंगे, सारी दौलत आपकी। फिर देखो मिर्जा साहब कैसे नहीं मानते हैं। बिल्कुल ठीक है फर्जीना बुआ, अब बस तुम्ही को मनाना है। और रही मरियम की अपनी को मनाने की बात, वो मैं खुद कर लूंगा। है कोई ऐसी वैसी तो हूँ नहीं, पत्थर दिल तो हूँ नहीं। अब बोलो, मैं तुम्हारी पूरी मदद करूंगी। घुल मिल कर बातें हो रही हैं, जरूर दाल में कुछ काला है। लड़कियों, थोड़ा गाड़ी तैयार है, आप शुभ मेले के लिए जाएं।
जी अब्बा जान। जी। चलिए। अब्बा जान मेरी प्यार